जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉडल पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जहां से आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों के आंसर को हमारे साथ चैट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो बच्चा पार्टी आपका सही जवाब पपीता हो जाएगा। 1 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और आपको बताना है बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन बच्चों कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? ये क्या कहलाते हैं? कायांतरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायांतरण कहलाते हैं। 3 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बच्चा पार्टी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है बता के चलो। तो मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन की बात करें तो हिरण आए, घोंघा आए, मनुष्य आए, इन सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। मनुष्य के युग्मकों में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। क्या होती है? 23 होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सर युग्मक क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, जिसमें गुणसूत्र 23 होते हैं। अगर बच्चों युग्मनज में पूछे, क्या अगर आपसे युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पूछे ना, तब आप 2n यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का लगाइएगा, जो कि 46 का होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 6 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा जनन बच्चों यीस्ट में भी होता है और एक याद रख लो हाइड्रा में भी होता है। मुकुलन द्वारा जनन यीस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। 6 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि इनमें कौन सा फल है जो कूट फल है। बताओ बच्चा पार्टी, इनमें कौन सा फल है जिसे आप कूट फल कहते हो। वो सेब हो जाता है। और बच्चा पार्टी ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं चाहूंगा सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। ओके, क्योंकि डेली क्लास आपको मिलता है शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास मिलता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग तैयार भी रहिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका बच्चों द्वितीयक केंद्रक है। क्या है? द्वितीयक केंद्रक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। 8 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पराग भित्ति कैसी होती है। जल्दी से बता के चलो बच्चों, पराग भित्ति कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है। 9 नंबर सवाल का जवाब आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक एक प्रश्न को याद करते हुए चलना है आपको। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। भैया बताओ ना, निम्नलिखित में किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। तो ये स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था। किसने? स्टीवार्ड ने। 10 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला बता के चलो बच्चों, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। गेहूं में परागण बच्चों किनके द्वारा होता है? जल्दी से बता के चलो। आपने बताया वायु परागण होता है सर। क्या? और वायु द्वारा परागण को बच्चों क्या कहते हो? जानते हो? इसे कहते हैं एनीमोफिली। ये याद रखना है आपको। वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं बच्चा पार्टी। कीट परागण को क्या कहते हो? जल्दी से बता दो। कीट परागण को आप क्या कहते हो? एंटोमोफिली कहते हो। क्या? ये सब याद रखिएगा बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पक्षी परागण को आर्निथोफिली कहते हैं। अगला बता के चलो, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणकोश प्रायः कैसा होता है? 7 कोशिकीय होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी? 7
कोशिकीय होता है। चलो अगला बता के चलो, ये रहा बच्चा पार्टी के सामने सवाल। बताना है निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है, जिसे आप कहते हो पित्त पिंड। बच्चों इंग्लिश में कॉर्पस ल्यूटियम कहते हो, कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में कॉर्पस ल्यूटियम लिखता है, तो ये सब बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 14 नंबर सवाल, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। बताओ बच्चों कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, जल्दी से लगा के चलो। वो कहलाता है कौन सा, मोरुला कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। सर्टोली कोशिकाएं सहायक है। सर्टोली कोशिकाएं बच्चों किसमें सहायक होता है ये बताओ। सर्टोली कोशिकाएं किसके लिए सहायक होता है, ये होता है शुक्राणुओं के परिपक्वन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा। आप लोग भूल जाते हो क्लास को लाइक करने के लिए, एक बार जल्दी से देख लो ना बच्चा पार्टी। एक बार क्लास को लाइक कर लोगे तो आपका अटेंडेंस भी तो बन जाएगा ना बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 16 नंबर सवाल है, जिब्रेलिन क्या होता है। जिब्रेलिन होता है बच्चा पार्टी हार्मोन होता है। जिब्रेलिन क्या है, हार्मोन है। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ इसका राइट आंसर। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र बच्चों क्या होती है, 50 वर्ष होती है क्या। बताओ तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है बच्चों। ये पेपिलोमा विषाणु के कारण फैलता है। 18 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 का बताओ कि मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है। मादा में मुख्य गर्भ निरोध बच्चों किसे रोकती है, अंडोत्सर्ग को रोकती है, ओवुलेशन को रोकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओवुलेशन होता है। चलो अगला बताओ, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। ये प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण जल्दी से आप हमें बता के चलो। ये कृषि था बच्चों। 20 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है। मानव जनसंख्या वृद्धि बच्चा पार्टी लॉग भी नहीं है, स्थिर भी नहीं है, और एक्सपोनेंशियल मतलब एक्स के घात से भी नहीं बढ़ रहा है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव जनसंख्या का पता नहीं लगाया है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने बच्चों 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। अच्छा बच्चों मेंडल को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ। मेंडल साहब को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक। बच्चा पार्टी क्या कहा जाता है, यहां पे याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं मेंडल साहब बच्चों। ओके चलो, और बच्चों मेंडल साहब ने किस पौधे का चयन किया था, आप ये भी याद रख लो, गार्डन मटर का। ये मेंडल साहब ने गार्डन मटर का ये चयन किया था अपने प्रयोग में बच्चों, जिसमें कि वो सफल रहे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि पृथक्करण के सिद्धांत को बच्चों और क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है, जल्दी से बता के चलो आप लोग कि मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है। क्या लगाओगे आप लोग, आप लगा रहे हो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको बताना है। तो ये क्या होता है, गुणसूत्रीय व्याधि है। तो अगर बच्चों मैं पूछूं कि हीमोफीलिया क्या होता है, जल्दी से बताओ। हीमोफीलिया अगर एग्जाम में आ रहा है तो क्या बताओगे, हीमोफीलिया क्या होता है, जल्दी से एक बार बताओ। ये मेंडेलियन व्याधि होता है। क्या होता है, यहां पे याद रखना, ये मेंडेलियन व्याधि है। तो ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये भी प्रश्न बना हुआ है। चलो अगला बताओ 26 नंबर सवाल है, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है। मानव रुधिर AB वर्ग में बच्चा पार्टी एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 27 है, मानव गुण, यहां पे देखो मनुष्य में, यहां पे मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। यहां पे पुरुष के लिए बात हो रहा है बच्चों। पुरुष के लिए 44 + XY होता है, जबकि स्त्री के लिए पूछे ना तो 44 प्लस में आप लगाओगे XX होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला बता के चलो 28 नंबर सवाल है कि यूरेसिल
यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल बच्चों किससे संबंधित है? आरएनए से। यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। आनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द कितने होते हैं? बच्चों आनुवांशिक कूट में अगर कूट की संख्या बताए ना तो कूट की संख्या 64 होता है, लेकिन इसके लिए शब्द पूछे तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल है, प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन कहां पर पाए जाते हैं? प्रतिकोडोन या फिर बच्चों एंटीकोडोन पाए जाते हैं टीआरएनए पर। और टीआरएनए की संरचना बच्चा पार्टी किसके द्वारा किसके समान होती है? आप ये याद रख लेना, क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है इनकी। किनके समान बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में आया है किसका संरचना क्लोवर लीफ के समान होती है? टीआरएनए की। क्लोवर लीफ मतलब यानी कि त्रिपर्णी बच्चों, हिंदी में लिखा गया था त्रिपर्णी, तो आप इसे याद रखोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 31 नंबर सवाल है, डीएनए इनमें किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए बच्चों किसका आनुवांशिक पदार्थ है बता के चलो जरा सा। आपने बताया सर ये बैक्टीरियोफेज का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है बच्चों उसे हम लोग सी डीएनए कहते हैं, यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बच्चों हम देखते हैं 70 में आप इसमें कितना सही कर पाते हो। बताओ सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है? सैटेलाइट डीएनए बच्चों किसका एक उपयोगी साधन है ये बता के चलो ना। ये है विधि विज्ञान का, जिसे आप कहते हो फोरेंसिक विज्ञान। कभी कभी फोरेंसिक विज्ञान को हिंदी में लिखता है कैसे जानते हो? ऐसे फोरेंसिक विज्ञान ऐसे करके लिख देता है, तो आप विधि विज्ञान रहे या फिर बच्चों फोरेंसिक विज्ञान रहे, दोनों को ध्यान रखोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप है? जल्दी से आपको बताने हैं बच्चों कि समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप है। 34 का ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो, अभिसारी विकास के स्वरूप है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता क्या थी? जावा कपी मानव की कपाल क्षमता आपको बता के चलना है, वो था 900 सीसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी 35 ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। देखो प्रथम स्तनपाई किस युग में दिखाई दिया? प्रथम स्तनपाई बच्चों किस युग में दिखाई दिया? त्रायसिक में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। ट्रिटिकम स्टीवम क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम बच्चा पार्टी एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड गेहूं है। क्या है? गेहूं है बच्चों। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं ये आया हुआ है एग्जाम में। इसमें अगर गुणसूत्र की बात करें तो 6 गुना 7 बराबर में 42 होता है। ओके बच्चों ये 6 जोड़े 7 करके होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? VVI ऑब्जेक्टिव है बताना है। इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? ब्लड ग्रुप ओ को सार्वभौमिक रक्तदाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन बताओ क्या कहलाता है? कई लक्षणों को बच्चा पार्टी प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है प्लियोट्रोपिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब। यहां पे है कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए बच्चों किसका एक उपयोगी साधन है ये बताना है आपको। ये किसका साधन है? फोरेंसिक विज्ञान का। मैंने बताया ना कभी कभी विधि विज्ञान की जगह फोरेंसिक विज्ञान भी लिख देता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बच्चों एक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां तक कि बच्चा पार्टी ये भी एग्जाम में आया है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बच्चों ये बताओ जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अगर बच्चों पूछे जीव विज्ञान शब्द किसने दिया तो ये अलग है, लेकिन पिता कोई और कहे जाते हैं। तो यहां पे आपको दोनों में बता देता हूं। अगर शब्द की बात है ना, ये लेमार्क याद रखिएगा। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने ये शब्द दिया था। और पिता कहे जाते हैं बच्चों अरस्तु। क्या कहे जाते हैं? अरस्तु कहे जाते हैं। दोनों को याद रखना है आपको। 42 नंबर सवाल है। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत बच्चों किनके द्वारा दिया गया है? आप बता के चलोगे ओपेरिन एवं होल्डेन के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 43 नंबर सवाल है, क्रमिक विकास में किसका योगदान है? क्रमिक विकास में बच्चों किसका योगदान है? पर परागण का। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया है इसका मतलब सही हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स अभी तक नहीं ले पाए हो तो बच्चा पार्टी जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के गैस क्वेश्चन का नोट्स दिया जाएगा। और जितना प्रश्न मिलेगा और बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा जी, फिजिक्स में 50 से 60 सब्जेक्टिव, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। इतना अगर पढ़ लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमारी गारंटी है एक भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि वहां पे आपको सारा कुछ मिलेगा। और बच्चों साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा और इसका चार्ज मात्र 199 है। इसे जरूर पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि ये 199 का चार्ज कोई बड़ा नहीं होगा जब आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे। ओके बच्चों, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कॉल या मैसेज कर सकते हो। 7070821685 नंबर पे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको ये तुरंत मिल जाएगा नोट्स। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। देखो, निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? किसमें? ये हमारा आईजीए यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए की होती है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 45 नंबर सवाल है कि बूंद संक्रमण क्या है? बताओ बच्चों, बूंद संक्रमण क्या होता है? 45 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। बूंद संक्रमण निमोनिया है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? फाइलेरिया रोग का वाहक आपको बताना है बच्चों। फाइलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफिलिस मच्छर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। इनमें कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? यहाँ पे प्रत्युर्जक द्वारा जो बीमारी उत्पन्न होती है उसका नाम बताना है, तो वो हेजवर है। क्या है? हेजवर बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? भैया हम लोग वायरस का अध्ययन कर रहे हैं, तो किस में होगा? वायरोलॉजी में होगा। क्या? वायरोलॉजी में। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, सजीवों का अध्ययन किस में होता है? बायोलॉजी में होता है। आपने पढ़ा होगा, सजीव तथा निर्जीव दोनों का अध्ययन बायोलॉजी में होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये बता दो कौन सा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है भैया जी बताओ तो? ये हवा के द्वारा होता है। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस आपने पढ़ा होगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ तो। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग जो है वो यकृत होता है, लीवर होता है बच्चों। ओके, चलो अगला बता के चलो। 51 नंबर सवाल है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? ये है प्राथमिक पोषक। क्या है? प्राथमिक पोषक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। अच्छा बच्चों, आप हमें बता दोगे क्या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस अगर बच्चों आपसे पूछ के चले तो कब मनाते हो आप बताओ तो? ये मनाते हैं सर 5 जून को मनाते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछे कि विश्व कैंसर दिवस आप कब मनाते हो बताओ? विश्व कैंसर दिवस बच्चा पार्टी जल्दी से लगा के चलो। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं हम लोग 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मना के चलते हैं। तो ये सभी बात आपको याद रखने हैं। उसके बाद और भी कुछ बता दे क्या भैया? और भी बता दो ना। विश्व, अगर ये हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला में आपने पढ़ा होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या बच्चों? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी आपको याद रखना है। ये कब मनाते हो जल्दी से बताओ? 7 अप्रैल को ये मना के चलते हो। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हो, ये भी याद रख लेना आप लोग। चलो 53 नंबर सवाल है, कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? कुक्कुट चेचक के कारण के बारे में कौन से बच्चे लगा दोगे? इसका कारण विषाणु होता है, वायरस होता है। ओके, चलो 54 नंबर सवाल है, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग बच्चों जल्दी से लगाओ। गेहूं की किस्म है। ताइचुंग किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। गेहूं की सर धान की है ना, गेहूं की नहीं होता, वो सोनालिका होता है, ये सब होता है। इसमें ताइचुंग धान की किस्म है। 54 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर ए हो जाएगा। सोनालिका वाला आ जाए वो धान की, गेहूं की किस्म है बच्चों। बताओ, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन सा होता है? जैविक खाद होता है। क्या होता है? जैविक खाद होता है। और जैविक खाद का मुख्य स्रोत बच्चों जीवाणु होता है, ये आपको पता होगा बहुत पहले से। चलो अगला बता के चलो। निम्नांकित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? भारत में अत्यधिक पूछा गया, जल्दी से बता दो।
56 नंबर सवाल का जवाब आम है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40,000 से शायद ज्यादा है कि इसमें प्रजातियां इनके पाए जाते हैं। देखो सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, बताओ। सिल्क धागे में फिब्रोइन नामक प्रोटीन है। 57 का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगा के चला है इसका मतलब सही है। बताओ दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। दूध को दही में बदलने से बच्चों विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है, जिसका केमिकल नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। ओके चलो 59 नंबर सवाल आपके सामने है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल रहा है, इसका मतलब वो जाइमेज होगा। क्या होगा बच्चों, जाइमेज हो जाएगा। ये 60 का बताओ मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। मेमोरी कोशिका का निर्माण बताना है लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। एक होता है हमारा टी लिम्फोसाइट जो कि दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट, और दोनों कहां पर उत्पन्न होता है बच्चों, ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। कहां पर उत्पन्न होता है याद रखना है, ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलो 61 नंबर सवाल आपके सामने है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। नील हरित बैक्टीरिया का। किसका करते हैं, नील हरित बैक्टीरिया का। बच्चों ये बताओ निम्नांकित में कौन मीथेन उत्सर्जन करता है। मीथेन का उत्सर्जन कौन करता है बताओ जल्दी से। मीथेन का उत्सर्जन करता है धान का खेत, पशु और दीमक। ये सभी के सभी बच्चों डी लगाए हो ना, इसके अलावा कहीं नहीं लगाना है। और बच्चों जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। चलो नेक्स्ट बताओ प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने किया था। प्रतिबंध एंजाइम की खोज स्मिथ एवं नाथन्स ने किया था। ऑप्शन ए आप लगा के चलोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकीकरण द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है। कौन सा है बच्चों बताओ, ये हो जाएगा इंसुलिन। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बता के चलो पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, तंबाकू है। ये सबको पता होगा, एग्जाम में पूछा गया था। 66 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है, जिसके बारे में आपने पढ़ चुका होगा, जलकुंभी के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहां पे याद रख लो, इसे हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, जो कि 65,000 से अधिक पौधे को उत्पन्न करते हैं। कितने माह में बच्चों, 8 माह में। याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम में बन सकते हैं प्रश्न। चलो 67 नंबर सवाल है 11 जुलाई को क्या मनाते हैं बताओ जल्दी से। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, ऊपर मैंने बताया विश्व जनसंख्या दिवस। तंबाकू निषेध दिवस हम लोग कब मनाते हैं बताओ तो। 1 मार्च को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस बच्चों मैंने बताया 7 अप्रैल को आप मना के चलते हो। विश्व पर्यावरण दिवस आपने बता के चला 5 जून को मनाते हैं सर। तो क्या ये सब भूल जाओगे आप लोग, नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला बताओ 68 नंबर सवाल है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत बच्चों एक दिशीय होता है। जैसे यहां पे कह दोगे घास से क्या, घास को बकरी, आप याद रख लो ये वाला प्रश्न पूछा गया था, और बकरी को शेर खाता है, इससे एनर्जी मतलब एक दिशीय ये चलता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। लो भाई यहाँ पे ये प्रश्न बना हुआ है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है, घास से बकरी, बकरी से शेर। ये वाला घास को कभी मछली, अच्छा मानो मछली खा लेता है घास, लेकिन मछली बकरी थोड़ी नहीं खाता, गलत हो जाएगा। घास को गेहूं नहीं हो जाएगा, गाय को या बकरी गाय थोड़ी होगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित कौन है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित जो होगा वो शाकाहारी हो जाता है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित बच्चों शाकाहारी होता है। ओके चलो क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा, और बच्चों जितने बच्चे नए नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितना सही हुआ ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में। डेली क्लास शाम के 7 बजे और 8 बजे है।